अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 8 क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.4 इसको आज हम मुकम्मल समझेंगे। और इसको समझने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में अगर आप लोगों को समझ लग जाती है तो फिर एक्सरसाइज जो है 2.4 वो सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले जो हम डेफिनेशंस करेंगे डिस्कस 2.4 के लिए, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस क्या होता है। फिर इसके आगे दो टाइप्स हैं बच्चों, वो हम दो टाइप के साथ करेंगे डिस्कस। सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस कहते हैं जुमले को वैसे उर्दू में। सेंटेंस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके बारे में दो राय दी जाएं, या तो वो ट्रू हो या फॉल हो या कुछ भी ना हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तीन राय हों, यहाँ आदर ट्रू और फॉल और नथिंग, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस की आगे दो कैटेगरी हैं। नंबर 1 पे है जी क्लोज सेंटेंस। तो सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस क्लोज सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस की मैंने बात बताई है, सेंटेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो या ट्रू हो या फॉल हो या दोनों के दरमियान में आ रही हो, ना ट्रू हो और ना ही फॉल हो। उसके बाद इसकी दूसरी जो टाइप है वो है ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस, तो दोनों की डेफिनेशन समझते हैं, फिर मैं आपको इनको कैसे आपने पहचानना है, क्लोज सेंटेंस कौन सा है, ओपन सेंटेंस कौन सा है, मैं देसी तरीका बताऊंगा। इससे आप लोगों को समझ लग जाएगी। अब क्लोज सेंटेंस के बारे में दो कंडीशंस हैं, आइदर ट्रू और फॉल। जो या तो ट्रू हो और फॉल्स, या क्या हो फॉल्स हो, तो उसको हम कहते हैं कि वो सेंटेंस कैसा है, क्लोज है। और जो ओपन सेंटेंस है वो ना तो ट्रू होता है और ना ही फॉल्स होता है, जब तक हम किसी वैल्यू को निकाल के उसमें रिप्लेस नहीं करते, तब तक हम नहीं बता सकते आया कि वो गिवन सेंटेंस क्लोज है कि ओपन है। जो या ट्रू हो या फॉल हो वो तो होगा क्लोज सेंटेंस, और जिसके बारे में हमें ना पता हो आइदर के गिवन जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, ओपन होगा। अब पहचानना कैसे है कि कोई भी सेंटेंस क्लोज है कि ओपन है। ओपन सेंटेंस पहचानने के लिए हमने देखना है कि वेरिएबल इन्वॉल्व है कि नहीं उसके अंदर। अगर तो उस स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल लिखा होगा तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, ओपन होगा। अब वेरिएबल क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से कोई एक्स वाई मोस्टली ये एज अ वेरिएबल डील होते हैं। या कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट आ जाए तो वो सेंटेंस ओपन होगा। अगर उसमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, जस्ट नंबर्स हैं, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, क्लोज होगा। ओनली नंबर्स, जिसमें जस्ट नंबर्स होंगे वो सेंटेंस कौन सा होगा, क्लोज होगा। जिसमें वेरिएबल्स होंगे वो सेंटेंस कौन सा होगा, ओपन होगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूं 3+2 = 5 या 3+7 = 10 11, तो ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है। तो जिस सेंटेंस के अंदर जस्ट कॉन्स्टेंट्स नज़र आएँ, नंबर्स नज़र आएँ, वो क्लोज सेंटेंस होता है। और जिसके अंदर वेरिएबल्स नज़र आएँ वो सेंटेंस कौन सा होगा, ओपन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जी लिखा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए x+4 = 10, इसमें देखें डायरेक्ट एक वेरिएबल लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या नाम दे देंगे कि ये ओपन सेंटेंस है। आगे है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको समझते हैं ये क्या है। अलजबरा के अंदर हम वेरिएबल्स को करते हैं डिस्कस, और साथ कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। मतलब हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल। ये सिंपल डेफिनेशन है कि हम क्या करते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन करते हैं किन किन का, वेरिएबल्स का
कांस्टेंट्स का किन साइंस की हेल्प से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की हेल्प से, तो जो उससे नई एक्सप्रेशन मिलती है उसको कहते हैं जी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर एग्जांपल लिखूं तो x प्लस टू वाई, इसमें x और y एज अ वेरिएबल डील हो रहे हैं और 2 कोफिशेंट भी है, इसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और सेंटर में साइन कौन सा लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। तो जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स भी हों, कांस्टेंट्स भी हों और सेंटर में प्लस माइनस कोई भी साइन आ जाए, साइन ना भी हो तो फिर भी उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम दिया जाता है। आगे आती है इक्वेशन। तो इक्वेशंस में क्या होता है, दो इस तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं और उनके दरमियान बराबर का साइन लगा होता है, जैसा कि x प्लस 5, एक ये है क्या 2y प्लस 3, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। और अगर मैं दरमियान में इक्वल का साइन लगा दूँ तो वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद है जी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में क्या होता है, इक्वेशन में तो इक्वल का साइन लगा होता है, लेकिन जो इनइक्वालिटी होती है उसमें कुछ सिंबल्स हैं, लेस, ग्रेटर, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल, तो ये सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं, तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये इनइक्वालिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x प्लस 3 इज़ लेस देन 5, तो ये क्या है, एक इनइक्वालिटी है। तो जो इससे नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है जी पोलिनोमियल की, इसको उर्दू में कहते हैं कसीर रकमी। कसीर का मतलब होता है ज़्यादा। जिस एक्सप्रेशन में ज़्यादा टर्म्स लिखी होंगी, एक दो या उससे ज़्यादा हों, उसे कहते हैं जी ये पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल में अगर एग्जांपल लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3z, तो इसको मैं एक पोलिनोमियल का नाम दूंगा क्योंकि इसमें टर्म्स एक या जिसमें भी टर्म एक या एक से ज़्यादा होंगी उसको हम नाम देंगे कि ये पोलिनोमियल है। अब पहचानना कैसे है कोई भी गिवन एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हर पोलिनोमियल एक्सप्रेशन होती है लेकिन हर एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होती। अब हमने कैसे पहचानना है कि ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है कि नहीं, तो पहचानने के लिए हमने पावर देखनी है वेरिएबल की। ये हमने चेक करना है कि जो उसमें वेरिएबल लिखा हुआ है उसकी पावर कैसी है। अगर पावर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन में हो या डिवीजन की फॉर्म में आ जाए वेरिएबल, तो फिर हम उसको पोलिनोमियल का नाम नहीं देंगे, वो जस्ट क्या होगी, एक्सप्रेशन होगी। तो ये पहचान है कि आपने जो एक्सप्रेशन दी होगी उसको देखना है कि वो पोलिनोमियल है कि नहीं। तो देखना क्या है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल देखना है, बाकी नंबर्स जैसे भी हों हमें उन नंबर्स से कोई इशू नहीं है। हमने वेरिएबल देखना है, मतलब एक्स वाई ये देखने हैं। अगर तो ये डिवाइड फॉर्म में हो या पावर फ्रैक्शन में हो या पावर नेगेटिव हो तो उसको फिर हम पोलिनोमियल का नाम नहीं देंगे, वो जस्ट क्या होगी, एक्सप्रेशन होगी। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री क्या होती है जी, डिग्री होती है जो पावर वेरिएबल की होती है, हाईएस्ट पावर। किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होगी पोलिनोमियल। जैसा कि ये देखें, ये एक पोलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल 3 इस्तेमाल हो रहे हैं, एक्स, वाई और जी। तो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री या पोलिनोमियल होती है। जैसा कि मैंने एग्जांपल देखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3z, इसमें वेरिएबल में है एक्स, वाई और z, और x की पावर देखें तो 2 है, मतलब मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है, मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अब समटाइम ऐसे भी होता है कि कुछ वेरिएबल्स मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे होते हैं, एक्स स्क्वायर वाई पावर 3 प्लस y2 प्लस z, कुछ भी हो सकता है। तो जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे होंगे तो हमने उन दोनों वेरिएबल्स की पावर को ऐड करके उसकी डिग्री बतानी है फिर।
तो इसमें देखें तो ये दो वेरिएबल्स x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और x की पावर 2 है और y की पावर 3 है। तो अगर हम 2 + 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा 5, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई 5। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ नंबर लिखा होता है ना, जैसा कि यही एग्जांपल मैं दोबारा आपको बताऊं, तो इसमें एक्स वाई और जी ये मैं फिर बता रहा हूँ कि एज अ वेरिएबल डील हो रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लिखा होगा, अगर कुछ ना हो तो 1 होता है बच्चों। तो जो वेरिएबल के साथ नंबर लिखा होता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। इसमें कुछ नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 1 होगा। y के साथ 5 लिखा हुआ है तो y का कोएफिशिएंट 5 होगा। z के साथ लिखा हुआ है 3, इसका मतलब ये हुआ कि जो z का कोएफिशिएंट है वो कितना है 3 है। अगर तो प्लस हो प्लस नहीं लगाते, अगर समटाइम साइन माइनस का भी हो सकता है, जैसा कि 2x - 6y + 7। तो अगर हम इसमें कोएफिशिएंट्स की बात करें, कोएफिशिएंट्स 2 और साथ -6, जो नंबर्स वेरिएबल के साथ लिखे होते हैं उन्हें कहते हैं कि ये कोएफिशिएंट्स हैं। आगे पोलिनोमियल्स की कुछ टाइप्स हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल होगा तो वो पोलिनोमियल 1 वेरिएबल होगी। जैसा कि अगर ये देखो तो इसमें 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। अगर जस्ट ये लिखा हो 2x + 7, तो इसमें जस्ट एक ही वेरिएबल है, तो ये पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होगी। एक और पहचान 2x² + 3x + 7, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, क्योंकि x है। पावर जितनी मर्जी हो जाए हमें उससे कोई इशू नहीं है। हमने देखना है कि उस पोलिनोमियल के अंदर कितने वेरिएबल हैं। पावर जो भी हो, अगर x भी हो, y भी हो, z भी हो, तो फिर इसमें 3 वेरिएबल हैं। अगर जस्ट x आ जाए या y आ जाए, पावर 50 भी क्यों ना हो, तो वो पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल ही होगी। अब जिस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर 1 होती है ना, लीनियर, आगे इसकी टाइप्स हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, जैसा कि मैंने ये एग्जांपल लिखी थी 2x + 7, तो इसमें वेरिएबल x है, पावर कुछ ना हो तो कितनी पावर होती है 1 होती है। जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 1 होगी उसको नाम देंगे हम लीनियर पोलिनोमियल का। अगर पावर 2 आ जाए, इसके एग्जांपल में मैं ये भी लिख सकता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ है, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। वजह, पावर x की भी 1 है और y की पावर भी कितनी है 1 है। और जिस पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की पावर 2 आएगी ना, उसको नाम देंगे हम क्वाड्रेटिक का। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। x² आ जाए, x² + 4 आ जाए, x² + y² + 3z, इसमें भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है। आगे आता है जी क्यूबिक। जिस पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की पावर 3 होगी ना, पावर जिसमें 3 होगी, उसको नाम देंगे हम क्यूबिक का। इसमें पावर आएगी 4, उसको नाम देते हैं जी बाई क्वाड्रेटिक का। बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें पावर कितनी लिखी होगी 4 लिखी होगी। अब अगर हम 2.4 का पहला क्वेश्चन देखें तो उसमें लिखा हुआ है सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस और क्लोज सेंटेंस की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन पहले समझा दी है। जिस सेंटेंस के अंदर वेरिएबल होंगे वो ओपन होगा, जिस सेंटेंस में वेरिएबल नहीं होंगे वो क्लोज होगा। अगर मैं एग्जांपल लिखूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहले वाला पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है 3x + 4 इक्वल में है जी 10। तो इसमें देखें तो वेरिएबल नज़र आ रहा है। जिसमें वेरिएबल होगा वो सेंटेंस कौन सा होता है जी, क्लोज होता है। और जिसमें वेरिएबल नज़र नहीं आएगा, और जिसमें वेरिएबल होगा वो ओपन होगा, सॉरी मिस्टेक कर दी है, और जिसमें वेरिएबल नहीं होगा वो क्लोज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेंटेंस कैसा है जी, ओपन है। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो ओपन है, दूसरा पार्ट ओपन है, तीसरा वाला क्लोज है क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं। उसके बाद छठा पार्ट है वो भी क्लोज है, पांचवा पार्ट भी क्लोज है, और जो इसका चौथा है वो ओपन सेंटेंस है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें लिखा हुआ है आपने क्या करना है, सेपरेट एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। इक्वेशन के लिए हमने इक्वल का साइन देखना है, जिसमें इक्वलिटी का साइन होगा वो तो इक्वेशन होगी, जिसमें नहीं होगा वो एक्सप्रेशन होगी। तो पहली
पहला क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा और जो इसका छठा है वो तो इक्वेशन है, जो बाकी पार्ट्स हैं वो एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें लिखा हुआ है जी आपने क्या करना है, सेपरेट इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। इक्वेशन में तो इक्वल का साइन होगा, जो इनइक्वालिटी है ना उसके अंदर लेस, ग्रेटर, लेस आर इक्वल, ग्रेटर आर इक्वल। तो जिन जिन एक्सप्रेशन में ये साइन होगा उसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटी, और जिन जिन एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल का साइन होगा उसको हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन है। तो इसका जो पहले वाला पार्ट है वो इनइक्वालिटी है, उसके बाद जो पांचवा पार्ट है वो इक्वेशन है, तीसरा पार्ट इक्वेशन है, बाकी सारी इनइक्वालिटी है। जो सवाल नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ सेपरेट पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन दैट आर नॉट पोलिनोमियल। तो मैंने पोलिनोमियल के बारे में बताया था, इसमें वेरिएबल डिवाइड फॉर्म में हो या पावर नेगेटिव हो या पावर फ्रैक्शन में हो तो वो पोलिनोमियल नहीं होंगी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो जो पहला वाला पार्ट है वो पोलिनोमियल है, वजह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -1। इसमें वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव है, इसलिए ये पोलिनोमियल है। जिसका सेकंड है वही पोलिनोमियल है, जिसका थर्ड है वो पोलिनोमियल नहीं है, वजह उसमें एक्स के ऊपर पावर ना -2 है, एक्स -2 प्लस वाई और +7। तो मैंने बात की है जिसमें पावर वेरिएबल की नेगेटिव आ जाए वो पोलिनोमियल नहीं होगी, वो एक्सप्रेशन होगी। इसका जो इसका चौथे वाला पार्ट है वो पोलिनोमियल नहीं है। उसके बाद जो इसका छठा पार्ट है वो पोलिनोमियल है। मैंने कहा कि वेरिएबल की पावर देखनी है, बाकी जो कांस्टेंट हैं उनके साथ हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमने जस्ट एक्स वाई की पावर देखनी है। अब जो हमारा पांचवा सवाल है उसमें लिखा हुआ है व्हाट कांस्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कांस्टेंट्स बताने हैं, तो 7x - 6y + 3z। अब दो तरह का सवाल होता है, कांस्टेंट्स अलग चीज़ होती हैं, कोफिशिएंट्स अलग होते हैं। अगर तो आपसे कोफिशिएंट्स पूछे जाएंगे फिर कोफिशिएंट्स के अंदर आ जाएगा 7 - 6 एंड 3, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं। अगर कांस्टेंट्स की बात की जाए तो कांस्टेंट्स ऐसे नंबर्स हैं जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं लिखे होते, ये कोफिशिएंट्स हैं। और जो कांस्टेंट्स हैं वो बगैर वेरिएबल की होती हैं, मतलब इसमें जो कांस्टेंट है वो है ही नहीं, ज़ीरो है। तो ये दो सवाल हैं, जैसा भी स्टेटमेंट में लिखा उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 5x² - 3। इसमें जो कांस्टेंट है वो -3 है और जो कोफिशिएंट है वो कितना है जी, 5 है। इस तरह जो तीसरे वाला है उसमें 8 और 2 ये कोफिशिएंट्स हैं और 5 जो है वो कांस्टेंट है। तो चौथे वाला है उसमें 9, 3 और -2 ये कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट्स में नहीं है। जो आपका सवाल नंबर 6 है उसमें डिग्री या पोलिनोमियल बतानी है कि अगर तो पावर 1 होगी तो वो लीनियर होगी, जिसमें पावर 2 आ जाएगी वो क्वाड्रेटिक होगी, इसमें पावर 3 होगी वो क्यूबिक होगी, इसमें 4 होगी वो बाई क्वाड्रेटिक होगी। तो पहला सवाल है x + 1, इसकी डिग्री 1 है क्योंकि पावर वेरिएबल की मैक्सिमम 1 है। आगे x² + x इसकी डिग्री 2 है, फिर x3 - xy तो इसकी डिग्री 3 है क्योंकि पावर मैक्सिमम वेरिएबल की 3 नज़र आ रही है हमें। जो इसका चौथा है उसमें x और y मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो दोनों की जो डिग्री है वो ऐड होकर बताई जाएगी, मतलब डिग्री कितनी बनेगी, 4 बनेगी। अब जो आपका सवाल नंबर 7 है उसमें उसने बोला हुआ डिग्री बताएं, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कौन सी है। तो इसमें जो पहली वाली है उसमें 3x + 1 है तो उसमें लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर है एक्सप्रेशन। दूसरे वाले में x² है तो वो क्वाड्रेटिक है, तीसरे वाले में वो भी क्वाड्रेटिक, चौथे वाली लीनियर, पांचवें वाली क्यूबिक, छठे वाली बाई क्वाड्रेटिक और जो सातवें वाली है वो भी क्वाड्रेटिक है। इसको आप बाई क्वाड्रेटिक नहीं कह सकते, बाई क्वाड्रेटिक के लिए क्या होना, बल्कि ये बाई क्वाड्रेटिक है, ओके हो गया है। क्योंकि हमने ना पावर्स को ऐड करना होता है, x² y² तो ये 4 हो जाएगा, तो ये बाई क्वाड्रेटिक है। जिससे अगले वाली है 8वां पार्ट वो क्वाड्रेटिक है। तो डेफिनेशंस की बेस पे हमने जो 2.4 है उसको वाइंड अप किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे जो ऑनवर्ड 2.5 है उसके कुछ ऑपरेशंस और पोलिनोमियल सीखेंगे, फिर हम 7 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई मेरी वीडियो एजुकेशनल बेस्ड हो
तो आप तक पहुंच सके। और लाजमी कमेंट लाजमी किया करें, आपके कमेंट से जो मिस्टेक्स होती हैं उनको मतलब हर एक का जो माइंड सेट है वो डिफरेंट होता है, इसलिए आप कमेंट सेक्शन में बताया करें कि सर आपका जो मेथड है वो इजी है कि टफ है। तो अगर आपको लगे कि ये टफ है तो इंशाल्लाह इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके फिर लेक्चर दोबारा अपलोड कीजिएगा ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो।